प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह जहांगीर के प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक जीवन, भगवद आराधना, संतों के संचित आशीर्वाद, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की पैदल यात्रा तथा फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के पश्चात अकबर की पत्नी और आमेर की राजकुमारी मरियम उज़मानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया। अकबर के अन्य सभी पुत्र युवा अवस्था में ही चल बसे थे, अतः सलीम का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण हुआ। उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। राजकुमार को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल तथा अन्य उपयोगी शास्त्रों का सम्यक ज्ञान देने के लिए अनेक योग्य आचार्य नियुक्त किए गए, जिनमें प्रमुख विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना का सलीम पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सलीम को न केवल सैनिक शिक्षा ही दी गई, बल्कि 1581 ईस्वी के काबुल अभियान के अवसर पर उसे सेना की एक टुकड़ी का अध्यक्ष बनाकर भी भेजा गया। तत्पश्चात उसे स्वतंत्र रूप से सैन्य संचालन के साथ शासन की भी शिक्षा दी गई। 15 वर्ष की आयु में सलीम का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हुआ था। सलीम का सबसे बड़ा लड़का खुसरो इसी की संतान था। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृभक्ति विहीन व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। मानबाई के जीवन काल में ही सलीम ने अनेक रमणियों से विवाह कर लिए थे, जिसमें जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई उर्फ जोधाबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी संतान शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां था। बाद में तो उसके अंतपुर में स्त्रियों की संख्या 800 हो गई थी। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म उसकी एक बेगम साहिब जमाल से और शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ था। अल्पायु से ही उसने सुरापान आरंभ कर दिया था तथा अन्य इंद्रिय जन्य भोगों का भी वह काफ़ी व्यसनी हो गया था। अपने पिता अकबर के अंतिम दिनों में उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्र शासक बनने का प्रयत्न किया। इससे अकबर बहुत दुखी हुआ और खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर विचार करने लगा। इससे दरबार में 2 दल बन गए, एक सलीम के पक्ष में और दूसरा खुसरो के पक्ष में। खुसरो मान सिंह का भांजा और मिर्जा अजीज कोका का दामाद होने के कारण ये दोनों सलीम के दमन और खुसरो के राज्याभिषेक के पक्ष में थे, परंतु इनके अनुयायी अल्प संख्या में थे। इधर बाप बेटे में समझौता हो जाने तथा अकबर के अन्य 2 पुत्रों मुराद व दानियाल की मृत्यु हो जाने पर एकमात्र पुत्र सलीम को ही अकबर द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने से खुसरो का पक्ष कमज़ोर हो गया और अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बना। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ग्रहण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद दिए तथा अधिकांश अधिकारियों को अपने पुराने पदों पर यथावत रहने दिया। अकबर की परंपरा को कायम रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने निम्न 12 आदेश जारी किए। नंबर 1, तमगा नामक कर, जिसमें मीर बहरी
यानी नदी मार्ग कर तथा अन्य महसूल सम्मिलित थे समाप्त कर दिए। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं के निर्माण के आदेश दिए। नंबर 3 है व्यापारियों की जानकारी और स्वीकृति के बिना उनके सामान की तलाशी न ली जाए। नंबर 4 है मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को सौंप दी जाए और यदि उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक भवनों के निर्माण में किया जाए। नंबर 5 है मद्य तथा अन्य मादक पदार्थों का निर्माण एवं क्रय विक्रय निषिद्ध कर दिया गया। नंबर 6 राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने की मनाही की गई। नंबर 7 है नाक व कान काटने के दंड को अवैध घोषित कर दिया गया। नंबर 8 है किसानों की भूमि पर कोई भी जबरदस्ती अधिकार न करे। नंबर 9 राज्य के खर्च से दीनों और असहायों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले जाएं। नंबर 10 है बिना बादशाह की आज्ञा के जागीरदार अथवा परगनों के अध्यक्ष विवाह संबंध न करें। नंबर 11 है सप्ताह में 2 दिन गुरुवार जब जहांगीर राज्यारूढ़ हुआ और रविवार जो अकबर का जन्मदिन था तथा वर्ष के कुछ अन्य दिनों में पशु हत्या न की जाए। नंबर 12 है दान में दी गई भूमि उसी प्रकार पुराने व्यक्तियों के पास रहे तथा सभी कैदी छोड़ दिए जाएं। जहांगीर ने आगरे के किले के शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे तक एक सोने की जंजीर भी डलवा दी जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से सीधे न्याय के लिए फरियाद कर सकता था। अकबर के राज्यकाल के अंतिम दिनों में जिन राज्य पदाधिकारियों का व्यवहार उसके प्रतिकूल था उन्हें क्षमा कर दिया गया और यथावत बना रहने दिया। उसने कुछ नई नियुक्तियों की जिनमें 2 विशेष रूप से योग्य पात्र थे। नंबर 1 नूरजहां का पिता ग्यास बेग जो दीवान अथवा राज्य कर मंत्री नियुक्त किया गया और उसे एतमादुद्दौला का खिताब दिया गया। दूसरा जमाना बेग था जिसे मावत खां की उपाधि दी गई तथा 1500 का मनसबदार बनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह जहांगीर के प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।